आज से 3-4 साल पहले अगर आप TWS ईयरबड्स खरीदने के बारे में सोचते तो बाजार में ऑप्शंस बहुत कम थे और एप्पल एयरपॉड्स के अलावा कोई ऑप्शंस दिमाग में आता ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में इतने ज़्यादा ऑप्शंस है बाजार में TWS ईयरबड्स के कि लिटरली आप कंफ्यूज ही आ जाओगे। लेकिन सच बात बोलूं तो अच्छे ऑप्शंस आज की तारीख में भी बहुत कम है। तो चलिए आज बात करते हैं Oppo Enco X की, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जो आपको दिमाग में रखने चाहिए जब भी आप कभी TWS ईयरबड्स खरीदने के बारे में सोचे। तो फिर म्यूजिक। तो भैया वायरलेस ईयरबड्स खरीदने से पहले एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि वो आखिर कितने कंफर्टेबल है, क्योंकि ईयरबड्स आप लंबे समय तक अपने कानों में लगाकर इस्तेमाल करेंगे और अगर वो कंफर्टेबल नहीं हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके कानों में दर्द शुरू हो जाए। कंफर्ट के मामले में Oppo Enco X काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब जिसे कहा जाए इसके एक ईयरबड का वजन बहुत कम है, एकदम हल्का फुल्का है। 5 ग्राम से भी कम एक ईयरबड का वजन है, 4.8 ग्राम टू बी प्रिसाइज, और कानों में ये परफेक्टली फिट बैठते हैं और दर्द भी नहीं देते। मतलब एक बार कानों के अंदर फिट हुए उसके बाद आप जॉगिंग करो, उछलो कूदो, नाचो गाओ, कुछ भी कर लो, ये भाई साहब आपके चोटिया के बाल खुल जाएंगे। लेकिन ये एक बार कानों के अंदर फिट हो गए तो ये कानों से फिसलेंगे नहीं। और इसके अंदर ये जो सिलिकॉन बड्स हैं ये कानों में अच्छी एक स्नगली फील भी देते हैं, और अच्छी चीज़ एक ये होती है कि इनके जाने से कान दर्द भी नहीं करते, काफ़ी कंफर्टेबल। कंफर्ट के मामले में Oppo Enco X परफेक्ट है बॉस। हाँ, ये बात है कि डिज़ाइन फिलॉसफी के मामले में Oppo Enco X काफ़ी हद तक एप्पल एयरपॉड्स प्रो की याद दिलाते हैं, पर दाम में उससे आधे भी तो हैं, 9,990 रुपये। वहीं पर एयरपॉड्स प्रो के लिए आपको एटलीस्ट 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। खैर, अब टिप नंबर 2 मैं आपको देता हूँ TWS ईयरबड्स खरीदने के मामले में। तो भैया माइक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर माइक अच्छा नहीं हुआ तो कॉलिंग के वक्त आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। जहाँ तक Oppo Enco X की बात है तो यहाँ पर एक ईयरबड्स के अंदर यहाँ आप देख पाएंगे छोटे छोटे 3 इंटीग्रेटेड माइक फिट करके दिए हैं Oppo ने, जिसके कारण से आप कॉलिंग के वक्त आपकी आवाज़, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाई देगी, भले ही आप आउटडोर सिनेरियो में क्यों ना हो। वॉइस कमांड्स नहीं है, लेकिन टच कंट्रोल्स हैं जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और उन टच कंट्रोल्स की मदद से आप कॉल उठाना, कॉल काटना, या फिर स्किप फॉरवर्ड, या फिर वॉल्यूम अप डाउन जैसे नॉर्मल टास्क आप कर सकते हैं। अगर आप Oppo का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तब तो Oppo Enco X आपके लिए ही बना है, क्योंकि यहाँ पर आप टच कंट्रोल्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से उन जेस्चर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आप ये कस्टमाइज कर सकते हैं टच कंट्रोल्स को, लेकिन उसके लिए आपको हे मेलोडी नाम का एक ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। पर अगर आप एप्पल यूज़र्स हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप एयरपॉड्स इस्तेमाल करो, क्योंकि ये सारे फीचर्स अभी Oppo ने iOS के लिए डिज़ाइन ही नहीं किए। TWS खरीदने का टिप नंबर 3, अच्छा ऑडियो। और अच्छा ऑडियो पता करने के लिए जो सबसे बढ़िया टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो ये कि किसी एक ऐसे स्टोर में जाइए जहाँ पर आपको सैम्पल यूनिट्स देखने को मिले, एक्सपीरियंस करने को मिले, और उस स्टोर में अपना खुद का ऑडियो लेकर जाइए, या कोई भी 24 बिट की कोई भी फाइल वहाँ पर उन ईयरबड्स या उन हेडफोन्स पर सुनने की कोशिश कीजिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि वो जो बेस साउंड है उसको तो नोटिस कीजिए, वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो बारीक से बारीक आवाज़ होती है, जो बारीक से बारीक नोट्स होते हैं, वो किसमें अच्छे से सुनाई दे रहे हैं, अच्छी तगड़ी बेस के साथ। और जिस भी स्पीकर, ईयरबड्स या हेडफोन्स में बेस अच्छा हो, तगड़ा हो, और साथ में वो बारीक से बारीक नोट्स भी आसानी से अच्छे से साफ सुनाई दें, उसका ऑडियो
बेस्ट है। जहाँ तक ऑडियो की बात है तो Oppo Enco X में अच्छा ऑडियो इंश्योर करने के लिए मशहूर डेनिश कंपनी डायना ऑडियो के साथ Oppo ने हाथ मिलाया है और इसका असर, ये डायना ऑडियो का असर Oppo Enco X में साफ देखने को मिलता है। आई एम सॉरी, साफ सुनाई देता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी ऑडियो क्वालिटी को आपको खुद से ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बट 9,990 रुपये की कीमत में बिकने वाले Oppo Enco X की ऑडियो क्वालिटी इसके डबल दाम में बिकने वाले कॉम्पिटिटर्स जैसी ही आप महसूस कर पाएंगे। आप चाहे ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीम करें या फिर अपने म्यूजिक कलेक्शन में से इसके थ्रू म्यूजिक को एक्सपीरियंस करें, इसकी साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। बिलीव मी, तगड़े बेस लेवल्स हों या फिर छोटे छोटे बारीक से बारीक म्यूजिकल नोट्स, ये अंतर और गहराई को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करता है और वो जो डिफरेंस है एक अंतर और गहराई के बीच का, वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से महसूस कर पाएंगे। रही बात इसके एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन की, तो वो काफ़ी अच्छा है। बस मैं इतना आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन को जब आप थोड़ा सा बढ़ाकर मैक्सिमम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी लाइफ पर तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन इसकी ऑडियो क्वालिटी की रिचनेस में भी थोड़ा सा फ़र्क आपको महसूस आता है। तो मैं बोलूँगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन आप इस्तेमाल करें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैटरी लाइफ। जहाँ तक बैटरी लाइफ की बात है तो आप ये मान के चलें कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन अगर आपने ऑन किया है तो ईयरबड्स पे आपको 3 से 3.5 घंटे का बैटरी मिल जाती है, एक मतलब सिंगल एक यूजेस में। वहीं पर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन अगर आपने ऑफ कर दिया तो वही ऑलमोस्ट डबल हो जाती है बैटरी लाइफ, जो करीब आप 5 से 6 घंटा मान लीजिए। और ये जो एक चार्जिंग केस है, इस चार्जिंग केस के अंदर आप जो है जिसे कहा जाए कि कम से कम 3 से 4 बार आप इसको फुली चार्ज कर सकते हैं। तो आप अगर टोटल मैथ्स करो तो आप लगभग आप ये मानो कि करीब ऑलमोस्ट 1 दिन तक आप आराम से चार्ज कर करके म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। तो ओवरऑल सबसे बड़ा सवाल, Oppo Enco X खरीदा जाए या नहीं? देखो भैया, अगर आप Oppo का फ़ोन इस्तेमाल करते हो तब तो इस प्राइस में इससे बेटर डील आपको मिल ही नहीं सकती। वहीं पर अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हो और आपका बजट 10,000 रुपये से कम है और आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो Oppo Enco X बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हो तो आप ऐसा करना, ये आगे से इधर जाके वो इधर जो है राइट में मुड़ जाना, वहाँ पर एक एप्पल स्टोर है, वहाँ पर आप एयरपॉड्स प्रो ले लेना, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो भैया ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।